हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है 2 तारीख यानी 2 अप्रैल और दिन है गुरुवार। तो मैंने सोचा गर्मी आ गई है और मटके है ना, मैं 2 दिन पहले लेके आई थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गुरुवार या फिर सोमवार के दिन ही नए मटके भरे जाते हैं। तो आज गुरुवार था तो मैंने सोचा भर के रख ले। तो एक मटके का तो मैंने धोया तो ये कैसे रंग निकल गया, पता नहीं कच्चा रंग था या कैसा। मैंने सोचा भर के रख ले, गर्मी आ गई है तो पानी भी ठंडा होने लगेगा। और हमारे यहाँ क्या है, पानी थोड़ा ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बोरवेल है वो है ना अप्रैल मई के टाइम पे सूख जाता है, कम पानी आता है। तो पानी थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा पहले से। तो यहाँ पे ना मैंने पानी भर के रखा और भर भर रहे थे तो थोड़ा पानी नीचे गिर गया। तो वही मैंने पोंछ के साफ कर दिया, क्योंकि फिर है ना पैर फिसलने का भी डर रहता है। और आज है हनुमान जयंती, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने यहाँ की मतलब हनुमान जयंती पर एक ब्लॉग बनाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर, और ये देखिए मंदिर में ये इतनी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो ये पाइप है ना, इतनी लंबी ये लाइन लगती है। तो मैं है ना सुबह या फिर दोपहर टाइम आते थे पहले, तो बहुत भीड़ होती थी, रिवांश भी रोता था, कहीं पानी चाहिए, कहीं धूप लग रही है। तो ये देखिए पानी की भी हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि लंबी लाइन रहती है तो टाइम बहुत लग जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि है ना शाम को आते हैं दर्शन करने, हो सकता है भीड़ कम हो जाए, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, शाम को भी इतनी भीड़ हो रही थी। लाइन में भी करीब 250-300 लोग खड़े हुए थे, गेट से तो लाइन थी ही, लेकिन फिर भी दोपहर के मुकाबले शाम को थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि शाम का टाइम था तो आसपास के गांव के जो लोग आए हुए होंगे वो चले गए होंगे दर्शन करके, और अब यहाँ के लोकल के जो लोग बचे होंगे बस वही लाइन में लगे हुए थे। जैसे हम हैं भीड़ की वजह से अब इस टाइम गए, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे कि शाम को चलेंगे। और यहाँ पे टीवी लगी हुई थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो रही थी कि अंदर रुकने का टाइम ही नहीं था, मतलब रुकने ही नहीं दे रहे थे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तो बस एक नजर ही देख पा रहे थे। ये है ना, ये थर्माकोल से बनी हुई डिजाइन है, सच में बहुत सुंदर कारीगरी एकदम। जी पिलर है जो, तो थर्माकोल से बनी हुई थी पिलर और दीवार। और फिर हम अंदर गए दर्शन करने के लिए, तो अंदर रुकने ही नहीं दे रहे थे ज्यादा। तो दर्शन किए, और हमारे यहाँ मतलब माता अंजना और लालजू महाराज की एक थर्माकोल से ही बनी मूर्ति है, बहुत सुंदर। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है माता। और दर्शन करने के बाद फिर मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद लेके मैं जैसे ही दूसरी गेट से बाहर निकली, तो यहाँ पे क्या है कि भीड़ ज्यादा थी, तो लेडीज और जेंट्स की लाइन अलग अलग लगी हुई थी। तो प्रसाद लेके मैं बाहर निकली, मैंने देखा तो ये लोग दिख ही नहीं रहे थे, ना रिवांश देखा ना रिवांश के पापा। तो मैं बहुत देर तक तो इनको ढूंढती रही, कहाँ गए कहाँ गए। फिर मैंने सोचा चलो शिव जी के दर्शन कर लें, उसके बाद देखते हैं फोन लगा के कि कहाँ पे है। तो मैं शिव जी के दर्शन करने जैसे ही गए, तो नीचे साइड मतलब हमारे यहाँ नदी भी है, तो सीढ़ियों से ये लोग ऊपर आ रहे थे। तो मैंने कहा लो दर्शन करने आए थे, वो कहाँ चले गए थे। फिर मैंने रिवांश को तिलक लगाया, वो दर्शन करने आए हैं तो तिलक तो अच्छा रहता है लगाना। उसके बाद फिर हम गेट से बाहर निकले, तो यहाँ भंडारा हो रहा था। भंडारा ही सुबह से ही यहाँ पे भंडू था। तो फिर मैंने ये देखिए प्रसाद हमारे यहाँ का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भंडारे में थोड़ा प्रसाद लिया जाए। और ये है ना, मैं मतलब मैंने शादी के बाद यहाँ पहली बार ही भंडारा यहाँ पे मतलब खाया है। और ये देखिए ये हम लोग घर जाने लगे थे तो बहुत लंबी लाइन थी, वो तो पाइप तक आपको दिखाई कितनी लंबी लाइन थी। और यहाँ पे देखिए कुछ दुकानें भी लगी हुई थी, क्योंकि भीड़ का टाइम है और दिन भी है ऐसा कि बहुत से लोग आते हैं, तो सबने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खेल खिलौनों की कोई बहुत सारी, बहुत लंबी, बहुत ज्यादा दूर तक लाइन थी और दुकानें थी, और एक गाड़ी पार्किंग है। उसके बाद हम घर जा रहे थे, तो रास्ते में जगह जगह पे प्रसाद बट रहे थे। कहीं पे मतलब जूस वगैरह की व्यवस्था थी, कहीं पे खीर। तो थोड़ी मतलब मंदिर से थोड़ी बाहर निकले
फिर हमने भी प्रसाद ले लिया खीर का। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।